वाह, एक नया घर और एक ऐसा रहस्य जो इस घर की दीवारों में वर्षों से दबा हुआ था। सोनाली, सत्यम, उनका बेटा रोहन और छोटी बेटी रश्मि सब एक नए घर में रहने आते हैं। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन केवल कुछ दिन रात को सत्यम घर का सामान जमाने में लगा होता है। अचानक किसी के हाथ उसे पीछे से जोर से धक्का देते हैं। धड़ाम! सत्यम घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अगले दिन सोनाली पुराने कपड़े रखने तहखाने में जाती है। जैसे ही वह नीचे उतरती है, उसके सामने एक डरावना दृश्य उभर आता है। एक आदमी एक छोटी सी बच्ची को बेहद क्रूर तरीके से पीट रहा होता है। बच्ची चीखते हुए कहती है, दीदी बचाओ। एक पल के लिए सोनाली की सांसें थम जाती है और फिर वह आदमी और बच्ची धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। सोनाली समझ नहीं पाती कि अभी क्या हुआ। तभी ऊपर से आवाज आती है, मम्मी नाश्ता दीजिए, स्कूल के लिए देर हो रही है। सोनाली होश में आती है और तहखाने से बाहर चली जाती है। रात को सोनाली सोने जाती है। जब वह तकिया उठाती है तो उस पर खून से सने हाथों के निशान देखकर चीख उठती है। आह! सत्यम भागता हुआ आता है। क्या हुआ? सोनाली रोते हुए तकिया दिखाती है। यहाँ खून था, मेरे तकिए पर खून था। लेकिन जब सत्यम देखता है, तकिया बिल्कुल साफ होता है, खून का एक भी निशान नहीं। सोनाली रोते हुए कहती है, सत्यम मेरा विश्वास करो, सुबह भी मैंने एक आदमी और बच्ची को देखा था। यह घर ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सत्यम उसे संभालता है। डार्लिंग, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, शायद तुम थक गई हो, कल बात करेंगे, चलो सो जाओ। रात के 3 बजे सत्यम एक भयानक सपने से हड़बड़ाकर उठता है। सपने में कोई उसे पीछे से पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो हांफता हुआ उठता है, घड़ी देखता है 3 बजे, धीरे से कहता है, ये सब क्या हो रहा है? अगले दिन रोहन अपने कमरे में गिटार बजा रहा होता है। अचानक कोई उसके साथ ताल मिलाते हुए ताली बजाता है। तब रोहन चौंक जाता है। वह गिटार रोकता है, ताली की आवाज भी रुक जाती है। डर कर वह सोनाली के पास जाता है। माँ, कोई ताली बजा रहा था, मैं अकेला नहीं हूँ। सोनाली अपना डर छुपाते हुए, नहीं बेटा, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, घर में हम लोगों के अलावा और कौन? रोहन गुस्से और डर में, नहीं माँ, यहाँ कोई है, मुझे रोज अजीब सपने आते हैं, कोई मुझे देख रहा होता है। सोनाली रो पड़ती है और उसे डांट कर कमरे में भेज देती है। सत्यम एक पुजारी को घर लाता है। पुजारी जैसे ही अंदर आता है, उसका चेहरा बदल जाता है। वह कहता है, इस घर में बहुत पुरानी शक्ति है, मुझे तहखाने की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है। पुजारी तहखाने में जाता है, एक पुरानी अलमारी के सामने रुकता है, मंत्र पढ़कर चीखता है, इस घर से निकल जाओ। फिर सत्यम से कहता है, इस अलमारी को तुरंत घर से बाहर फेंक दो, इसी में बुरी शक्ति बंद थी। सत्यम अलमारी बाहर फेंक देता है। कुछ दिन सब शांत रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रात को बच्ची की रोने की आवाज, कदमों की आहट, दीवारों पर किसी के चलने की खुरच, साए, फुसफुसाहट, सब कुछ वापस शुरू हो जाता है। और इस बार पहले से भी ज्यादा। एक रात सत्यम तहखाने में जाता है, हाथ जोड़कर कहता है, कृपया हमें छोड़ दो, ये हमारा घर है, हम सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं, जहाँ से आई हो वहाँ लौट जाओ कृपया। तहखाना पूरी तरह शांत हो जाता है और धीरे धीरे सारी घटनाएं रुक जाती है। सत्यम तहखाने पर ताला लगाता है और सभी को वहां जाने से मना कर देता है। अंत लेकिन खत्म नहीं, परिवार फिर से सामान्य जीवन जीने लगता है। लेकिन क्या वह शक्ति अब भी वहीं छिपी बैठी है? क्या वह किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही है? कोई नहीं जानता।